काफ़ी टाइम से सोच रही थी आलू बैंगन का भरता बनाने के लिए। आज फाइनली मैंने आलू बैंगन का भरता बना ही लिया, और वो भी अपने बिहारी स्टाइल में, बिल्कुल देसी अंदाज में। ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं और बहुत ही ईज़िली ये बनकर रेडी भी हो गया। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बना था। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, कि बहुत ही इजी रेसिपी है। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। रानी की चटपटी रसोई में आप सबका स्वागत है। आइए इसकी रेसिपी देखते हैं कैसे बनती है ये। इसके लिए मैंने एक बैगन लिया है। उस बैगन में मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियों को ऐसे अंदर कट करके डाल दिया था। उसमें ही मैंने 3 से 4 हरी मिर्च भी डाला है, और इनको हमें अच्छे से भूनना है। इसको मैंने चारों तरफ से ऐसे कट मार दिया है, प्रॉपर नहीं काटा है इसको। देखिए ऐसे कर दिया था। अब इसको हम भूनेंगे अच्छे से। ये मैंने गैस के ऊपर रख दिया, और साथ में 2 टमाटर भी रख के भूनेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अगर सारी चीज़ें हम भून लेंगे तो। भुनी हुई चीज़ों का एक अपना अलग ही टेस्ट होता है। ये देखिए बैगन और टमाटर काफ़ी अच्छे तरीके से भुन गए हैं। ये प्रॉपर अच्छे तरीके से चारों तरफ से हमने भुना था। अब इसको टमाटर के छिलकों को मैं ठंडा करके मैंने ऐसे निकाल दिया है। अब इनका एक अलग ही पेस्ट बना के हम रख देंगे। इन तीनों को हमें साथ में पीस लेना है। और साथ में जब बैगन ठंडा हो गया था तो उसको मैंने ऐसे मैश कर दिया है, और साथ में 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाल के मिक्स करके रख दिया है। अब एक पैन में मैंने सरसों का तेल लिया है, उसको गरम करके अब उसमें मैंने आधा चम्मच के करीब जीरा डाला है, आधा चम्मच हींग डालेंगे। और ये जैसे ही भुन जाएगा इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हमें अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेना है। ये देखिए प्रॉपर भून गया। अब इसमें हमने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा था उसको डाल देंगे। टमाटर ऑलरेडी पके हुए हैं तो हमें ज़्यादा इसको नहीं पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनना है। कोशिश करें कि यहाँ पे सरसों का तेल ही यूज़ करें, क्योंकि सरसों के तेल में अलग ही स्वाद आता है और ये बहुत हेल्दी भी होता है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। मसाले में मैंने यहाँ पे आधा चम्मच के करीब कश्मीरी रेड चिल्ली लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, आधा चम्मच के करीब यहाँ पे तीखी लाल मिर्च, और 1 चम्मच के करीब किचन किंग मसाला। अब इसको प्रॉपर मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसमें पानी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें, और लो फ्लेम पे हमें मसालों को पकाना है। ये देखिए प्रॉपर मसाला अच्छे से पक चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे एक आलू को उबाल कर मैश कर लिया था, और उसे यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ये देखिए इसको प्रॉपर अच्छे से पहले हम आलू को मसालों के साथ भूनेंगे। कम से कम 5 मिनट हमें भूनना है इसे प्रॉपर अच्छे से मिला दें। ये देखिए प्रॉपर मिक्स हो गया है। ये देखिए मसाला और आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हमने जो बैगन रखा था बैगन को डाल देंगे, और साथ में यहाँ पे मैंने हाफ बाउल के करीब मटर डाला है। मटर को भी मैंने उबाल लिया था। ये देखिए अब इसको प्रॉपर मिक्स कर देंगे, और इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे बस, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारी चीज़ों को पका लिया था। ये देखिए हमारा बैगन का भरता कितना टेस्टी दिख रहा है, और ये वाकई बहुत ही टेस्टी बना था। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और बहुत ही इजी रेसिपी है। हार्डली 10 से 15 मिनट में आपकी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।